नमस्कार। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में एक चीज है जो शायद पीछे छूट रही है, बस यूं ही पैदल चलना। याद है पहले कैसे छोटी दूरी के लिए भी निकल पड़ते थे। अब तो बस गाड़ी या बाइक। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो मामूली सी बात लगती है, चलना, ये हमारे दिमाग के लिए कितनी जबरदस्त चीज हो सकती है। मतलब क्या सिर्फ चलने से हमारा दिमाग बदल सकता है? आमतौर पर तो हम सोचते हैं हाँ भाई, वजन कम होगा, दिल ठीक रहेगा, फिजिकल हेल्थ। हाँ बिल्कुल। पर आज हम बात करेंगे इसके दिमागी फायदों की। तेज दिमाग, कम तनाव, शायद थोड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर ना हम शरीर और दिमाग को अलग अलग देखते हैं, सही कहा। जबकि ये जुड़े हुए हैं और चलने में ये कनेक्शन साफ दिखता है। इसके जो असर है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। तो पहला फायदा जो दिमाग में आता है, और शायद कई लोगों ने महसूस भी किया होगा, मूड अच्छा हो जाना। थोड़ा तनाव कम लगना, जैसे कभी गुस्सा हो या टेंशन, और टहलने निकल जाओ तो मन हल्का हो जाता है ना। बिल्कुल, और इसका एक सॉलिड मतलब वैज्ञानिक कारण है। अच्छा। जब हम चलते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये वही हैं जिन्हें फील गुड हार्मोन कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। तो ये मूड अच्छा करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलर चलने से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, उसका लेवल भी कम होता है। तो ये एक तरह से डबल फायदा है, खुशी भी और तनाव में कमी भी। वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब नेचुरल एंटी एंजाइटी जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा। और दूसरा पॉइंट, फोकस और कंसंट्रेशन। मैंने महसूस किया है कई बार डेस्क पे बैठे बैठे दिमाग एकदम अटक सा जाता है। और फिर थोड़ी देर टहल कर आओ तो जैसे चीजें साफ दिखने लगती हैं। ये क्या सिर्फ वहम है? नहीं, वहम बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब आप चलते हैं तो आपके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ती है। हाँ। तो दिमाग में खून का दौरा तेज होता है। मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ग्लूकोज, जो दिमाग का खाना है, वो पहुंचता है। अच्छा। और एक और चीज है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है। ओके, BDNF। हाँ, चलने जैसी हल्की कसरत इसे बढ़ाती है, और ये नए ब्रेन सेल्स बनाने और पुराने वालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, खासकर दिमाग के उन हिस्सों में जो ध्यान लगाने, प्लानिंग करने के लिए जरूरी हैं। अरे वाह, तो वो जो मेंटल फॉग या धुंधलापन सा लगता है वो हट सकता है? हाँ बिल्कुल, क्लैरिटी आती है। कमाल है। अच्छा, और याददाश्त, मेमोरी, आजकल तो वैसी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, चीजें याद रखना ही मुश्किल हो गया। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। हाँ। ये नई यादें बनाने और सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और कई स्टडीज दिखाती हैं कि रेगुलर वॉक करने से, खासकर थोड़ी तेज वॉक से, हिप्पोकैम्पस में नए सेल्स बन सकते हैं। सच में? नए सेल्स? हाँ, न्यूरोजेनेसिस कहते हैं इसे। और ये भी देखा गया है कि जो लोग नियमित चलते हैं उनमें उम्र के साथ हिप्पोकैम्पस का साइज कम सिकुड़ता है, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ भी सकता है। तो मतलब हम अपने दिमाग को एक तरह से जवान रख सकते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं, किसी भी उम्र में सीखने और याद रखने के लिए फायदेमंद है। जबरदस्त। अच्छा, अब चौथा पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। मैंने कहीं पढ़ा था स्टीव जॉब्स के बारे में कि वो मीटिंग्स अक्सर चलते हुए करते थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। क्या है इसके पीछे? देखिए, जब हम चलते हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। वो जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो एक्टिवेट होता है। अच्छा। इस मोड में दिमाग किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, तो विचारों को ना आजादी से घूमने का, आपस में जुड़ने का मौका मिलता है। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम के कई सारे अलग अलग हल सोचना। हाँ, जैसे कभी कभी नहाते हुए या चलते हुए एकदम से कोई आइडिया आ जाता है। बिल्कुल, वही यूरेका मोमेंट। हाँ। क्योंकि दिमाग बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहा होता। तो ये तो साफ है कि चलने के फायदे सिर्फ शरीर तक नहीं, दिमाग के लिए भी बहुत गहरे हैं। अब सवाल ये कि रोज की भागदौड़ में से शामिल कैसे करें? मतलब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं? शायद शुरुआत छोटे कदमों से, जैसे दिन में 15-20 मिनट से। हाँ बिल्कुल, एकदम छोटा टारगेट रखें पहले। और ऑफिस में, डेस्क जॉब वालों के लिए, हर घंटे में या 2 घंटे में उठकर बस 5 मिनट का वॉक ले ले। फोन पर बात करते हुए टहल सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां यूज करना तो है ही। हाँ। और लंच ब्रेक में भी अगर 10 मिनट बाहर निकलकर टहल लिया तो काफी फर्क पड़ सकता है। सही। और अगर कहीं पार्क वगैरह पास हो या कोई हरी जगह, अरे तब तो सोने पे सुहागा। प्रकृति के पास होने से मानसिक लाभ और बढ़ जाते हैं, वो डबल असर होता है। तो मतलब निचोड़ ये है
कि चलना दिमाग के लिए एक मल्टीविटामिन जैसा है। मूड, तनाव, फोकस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, सब पर असर। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, ये मुफ्त है, आसान है, कहीं भी हो सकता है। एकदम। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हमें ज्यादातर बिठाए रखती है, क्या हम अनजाने में अपनी दिमागी ताकत को कम कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। तो इस जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि कैसे हम इन सीधी सादी फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी टेक्नोलॉजी से भरी व्यस्त जिंदगी में वापस वो जगह दे जिसके ये हकदार है। ये सिर्फ फिट रहने की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग की सेहत की बात है। बिल्कुल सही कहा। सचमुच ये सोचने का विषय है कि कैसे इस सरल सी आदत को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद है आज की ये बातचीत सुनने वालों को भी थोड़ा चलने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।